बानी ने जब डोर ओपन किया तो डेक के सामने एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। वो बोली, मैम, सर ने आपके लिए ड्रेस भिजवाई है और कहा है कि आज शाम को आपको रेडी रहना है। आज आपकी डेट है। शाम को ड्राइवर आपको उस एड्रेस पर छोड़ देगा। इतना बोलने के बाद मेड बानी को ड्रेस देकर चली गई। बानी ने गुस्से में गेट बंद किया, फिर उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक रेड कलर का वन पीस था जो ऑफ शोल्डर था। बानी ने एक नजर उस ड्रेस को देखकर उसे बेड पर रख दिया। बानी इधर उधर घूमते हुए बोली, यहां मेरा पहले से ही दिमाग खराब है और अब ये डेट। हर चीज में अपनी मर्जी। मतलब एक बार मुझसे पूछ भी नहीं सकता था। जिसके साथ डेट पर जाना है उससे ही नहीं पूछा। वैसे सही भी है, वो क्यों पूछेगा? आखिर वो ग्रेट माफिया रियांश ओबेरॉय है। फिर ड्रेस को देखकर आगे बोली, जाना तो पड़ेगा। शाम के वक्त ड्राइवर ने बानी को एड्रेस पर छोड़ दिया। वो एक बीच साइड थी जहां डेट प्लान की गई थी। वहां चारों तरफ येलो लाइट्स थी। एक टेबल के नीचे दोनों तरफ चेयर लगी थी और वहां की रेड थीम पूरी तरह से कपल वाली फील दे रही थी। रियांश की नजर जैसे ही बानी पर गई, वो एकटक उसे देखने लगा। उसने वही रेड ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें कर्ल किया गया था। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी और हल्का सा मेकअप किया था। बानी चारों तरफ देख रही थी। फिर उसकी नजर रियांश पर गई तो कुछ पल के लिए वो भी उसको देखती रह गई। उसने ब्लैक सूट पहना था जिसके अंदर व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। जेल से बाल सेट किए थे और हाथ में महंगी वॉच पहनी थी। बानी ने कुछ पल उसको देखने के बाद अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर रियांश उसके पास आकर उसके कान में बोला, लुकिंग सो हॉट बेबी। इतना बोलकर वो पीछे हट गया। फिर बानी का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले आया और चेयर पर बैठा दिया। बानी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये सब किस लिए? रियांश बोला, फॉर यू बेबी। मुझे तुम्हें स्पेशल फील करवाना था। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इट मीन्स मैं स्पेशल हूं? रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बेबी, तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। इतना बोलकर उसने बानी का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने बानी को एक रिंग पहना दी और उसके हाथ को किस कर लिया। बानी ने उस रिंग को देखा। वो एक प्योर डायमंड की रिंग थी जिस पर आरबी का डिजाइन बना था, जो ध्यान से देखने पर पता चल रहा था। बानी ने एक बार रियांश को देखा, फिर चारों तरफ देखने लगी। वहां चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। फिर रियांश ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। बानी भी रियांश को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। खाने के बाद रियांश ने वाइन का ग्लास उठाकर एक सिप ली। फिर बानी ने जैसे ही वाइन का ग्लास उठाया तो रियांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमसे ड्रिंक हैंडल नहीं होगी? बानी बोली, ऐसा नहीं है, वो तो उस दिन किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रियांश बोला, बेबी आई नो, बट तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम बस 19 साल की हो। उसकी बात सुनकर बानी ने ग्लास वापस टेबल पर रख दी। फिर चेयर से उठकर अपनी हील्स उतार दी और नंगे पांव रेत पर चलने लगी। बानी को यहां बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वहीं रियांश वाइन पीते हुए बानी को ही देख रहा था। बानी वहीं रेत पर नीचे बैठ गई। लहरें उसके पैरों को छू रही थी और वो शांति से सामने देख रही थी। तभी उसको अपने बगल में किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो वहां रियांश बैठा था। उसने अपना ब्लेजर उतार दिया था और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। बानी रियांश को देखकर फिर से सामने देखने लगी। फिर बानी धीरे से बोली, कितनी शांति है ना यहां। रियांश सामने देखते हुए बोला, पर इन लहरों में काफी शोर है। बानी बोली, तुम्हें तो शोर ही सुनाई देगा। खून खराबा जो पसंद है। इन लहरों में शोर नहीं, एक धुन है जो दिल को सुकून देती है। रियांश बोला,
पर मेरे पास दिल नहीं है जो इस धुन को सुन सके। उसकी बात सुनकर बानी ने उसको देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, तुम जी रहे हो मतलब दिल तो है, लेकिन तुमने उसे महसूस करना छोड़ दिया है। इस बार रेयांश कुछ नहीं बोला। फिर बानी मन में बोली, कल मैं क्या करने वाली हूं और आज ये सब, ऐसे मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे पाऊंगी। दोनों शांति से बैठे थे। थोड़ी देर बाद रेयांश को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। उसने देखा कि बानी उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। रेयांश ने उसको एक नजर देखा, फिर सामने देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, आज की ही रात है जो इतनी शांत है, शायद आने वाले तूफान का आगाज है। अगले दिन बानी की आंख खुली तो रूम में अकेली थी। वो उठकर बैठते हुए बोली, मैं यहां कैसे? तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। बानी की नजर कुछ पल रेयांश पर थम गई, लेकिन फिर वो अपने नजरें फेर कर लेट गई। रेयांश बानी के पास आते हुए बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुनकर बानी रेयांश को देखने लगी। फिर उसे अपनी कही हुई बात याद आई। वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, वर्स्ट मॉर्निंग। इतना बोलकर वो बेड से उठ गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बानी को उसके एक्शन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो झटके से रेयांश के सीने से लग गई और रेयांश उसको लेकर बेड पर गिर गया। इस वक्त बानी रेयांश के ऊपर थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? तभी रेयांश उसको पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी के गाल को एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करो। इतना बोलकर उसने बानी के गालों को छोड़ दिया। रेयांश की पकड़ काफी टाइट थी, इसीलिए बानी की आंखें नम हो गई थी। फिर रेयांश उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर लंबी सांसें लेने लगा। रेयांश ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहनी थी, जिसकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर वो उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। यू नो व्हाट, तुम मेरी सबसे प्रेशियस चीज हो जो हमेशा मेरे पास रहेगी। आई नेवर लेट यू गो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। फिर रेयांश ने अपना चेहरा बानी के चेहरे के सामने किया। उन दोनों की नाक एक दूसरे को टच हो रही थी। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं। बानी की बात सुन रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम ही बताओ क्या हो तुम मेरे बेडरूम में हर रात मेरी बाहों में होती हो। फिर थोड़ा रुक कर बोला, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो गई और उसके आंसू देख रेयांश फिर से डेविल स्माइल करने लगा। फिर रेयांश बानी के आंसू अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, उफ, तुम्हारे आंसू। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे आंसू बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि तुम रो, पर सिर्फ मेरी वजह से। इतना बोलकर रेयांश ने उसकी आंखों पर किस किया। फिर उसके ऊपर से उठकर बिना उसे देखे क्लोजेट रूम में चला गया। बानी वैसे ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अगर कुछ था तो सिर्फ नफरत। उसने एक नजर क्लोजेट रूम की ओर देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। बानी शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, पर आज उसके अंदर एक आग थी जो शांत नहीं हो रही थी। वो खुद से बोली, आज तुम्हें पता चलेगा कि बानी मेहरा क्या है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रेयांश, बस आज की रात, और फिर तुम्हारा चैप्टर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए क्लोज। करीब 1 घंटे बाद बानी बाहर आई और सीधे क्लोजेट रूम में चली गई। उसने बाथरोब पहन रखा था। उसने अपनी साइड का डोर स्लाइड किया और अपने कपड़ों के बीच से एक छोटा सा ब्लूटूथ निकाला। यह ब्लूटूथ हमेशा कबीर से कनेक्ट रहता था और इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल था।
बानी ब्लूटूथ अपने कान में लगाकर बोली, बानी रिपोर्टिंग। कबीर बोला, बानी एवरीथिंग ऑल राइट? बानी बोली, यस कबीर, मुझे तुम्हें यह बताना था कि मैं वो करने को तैयार हूं जो तुमने कहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम कर लोगी, बस उसके सामने हारना मत। बानी बिना भाव के बोली, बिल्कुल नहीं, पहले मैं मजबूरी में करती थी, पर अब मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और बानी मेहरा जो काम अपनी मर्जी से करती है उसमें कभी हार नहीं मानती। यह सुनकर कबीर बोला, गुड, मैं और विनीत आज रात को क्रूज पार्टी में पहुंच जाएंगे। तुम अपना काम करना और हम अपना काम करेंगे। एंड या वन मोर थिंग, ये ब्लूटूथ तुम अपने पास रखना और कनेक्टेड रहना। बानी बोली, ओके। इतना बोलकर उसने ब्लूटूथ निकाल दिया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर नीचे जाकर खाना खाया और खाकर वापस रूम में चली गई। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, इसीलिए सब उसे घमंडी समझते थे, पर बानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस जल्दी से अपना काम पूरा करके यहां से निकलना था। शाम को 2 लड़कियां बानी की ड्रेस लेकर रूम में आई। रेयांश ने उसे क्रूज पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। बानी ड्रेस पहनकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों ने बानी को रेडी कर दिया और बाहर चली गई। बानी ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रिप वाला गाउन पहना था जो बैकलेस था और फ्रंट से भी डीप नेक था। उसके बाल राइट कंधे पर खुले हुए थे और लेफ्ट साइड के बालों को डायमंड क्लिप से सेट किया था। होठों पर रेड मैट लिपस्टिक लगाई थी। स्मोकी आई मेकअप किया था जो उसके ग्रे आईज पर बहुत अच्छा लग रहा था। कानों में लॉन्ग इयररिंग्स डाली थी, हाथ में ब्रेसलेट और रिंग फिंगर में रेयांश की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। बानी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को मिरर में देख मुस्कुराने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी किसी ने रूम का डोर नॉक किया। किसी के डोर नॉक करने पर बानी अपने ख्यालों से बाहर आई। फिर जाकर उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी मेड उससे बोली, मैम, सर ने आपको नीचे बुलाया है। यह सुनकर बानी ने गहरी सांस ली और नीचे चली गई। रेयांश की नजर जैसे ही बानी पर गई, वो तो उसे देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, ये खूबसूरती सिर्फ मेरी है। तभी बानी उसके सामने आकर बोली, चले। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। रेयांश और बानी सीधे क्रूज पार्टी में आ गए। यहां हर तरह के लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग तो बिजनेसमैन थे या फिर माफिया के। इस पार्टी की थीम प्योर ब्लैक थी। यह देखकर बानी मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे नर्क में आ गई हूं। रेयांश ने बानी को एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया और उसके कान में बोला, बेबी यहीं रहना, आई विल बी बैक। इतना बोलकर रेयांश चला गया। उसके जाते ही बानी ने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया जो उसने दाहिने कान में लगाया था। बानी बोली, कहां हो तुम? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर बानी हैरान रह गई और अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाने लगी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जिसे देखते ही उसकी हैरानी और बढ़ गई। क्या कहा उस इंसान ने? किसे देख वो हैरान रह गई? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।